नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। चुनाव से पहले पार्षदों के कामकाज का हिसाब किताब लगाने वाले टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज बात बाबरपुर विधानसभा के तहत आने वाले 4 वार्ड्स की करते हैं। यहां इलाके के लोग फिर वही पुरानी परेशानी की बात करते हैं। साफ सफाई का अभाव यहां के लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों में इजाफा ही कर रहा है और पार्षद हैं कि सुनते नहीं। चलिए दिखाते हैं आपको बाबरपुर से दिल्ली का हाल क्या है। दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी का दंगल शुरू होने जा रहा है, लेकिन वार्ड संख्या 260 बाबरपुर के लोग अपने यहां की सफाई व्यवस्था को लेकर बेहद परेशान हैं। लोगों का सीधा आरोप है कि पार्षद जीतने के बाद आज तक उनके इलाके में आए नहीं, जिसके चलते उनका इलाका बदहाल है। बाबरपुर वार्ड की पार्षद लापता है, यह हम नहीं कह रहे बल्कि यहां की जनता का कहना है। लोगों में पार्षद के खिलाफ न सिर्फ गुस्सा है बल्कि लोग चुनाव के बाद पार्षद के इलाके में न आने पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हर ओर लगा कचरे का ढेर इस इलाके के लोगों का दर्द बयां करने के लिए काफी है। इस वार्ड में गंदगी के दर्शन आपको कहीं पर भी हो जाएंगे। इस इलाके में जैसे ही टोटल टीवी का कैमरा पहुंचा तो लोग अपने आप सामने आ गए। लोग कहते हैं उनके इलाके में कूड़ा कई दिनों तक साफ नहीं हो पाता। यही नहीं, कुछ कदम आगे बढ़िए तो यही हाल आपको पूरे इलाके में देखने को मिल जाएगा। जहां देखो वहां कचरा आपको आसानी से नजर आ जाएगा, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। तो इलाके की समस्या जी, गंद रहता है, नाली फाली जमा करता नहीं। हाँ, महीनों में आता नहीं, हफ्ते में आता है। नाली भर जाती है और नाली सारी हो रही है, कूड़े के मारे पानी रुका रही है, सफाई करता नहीं है। गंदगी रहती है यहाँ पे और गंदगी का कोई भी नहीं है, इसको देखने आते हैं तो कितने दिनों बाद, 6-7 महीने बाद, 4-4 दिन बाद, 1.5 2 महीने बाद, और गंदगी भरी रहती है। अभी आपने यहाँ सुबह का नहीं देखा, इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते जहाँ आप खड़े हैं। यही नहीं, इलाके के लोग इस इलाके की नालियों को लेकर भी परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कभी कभार ही नालियों की सफाई हो पाती है। अगर नालियां साफ हुई तो कचरा नहीं उठाया जाता। आखिर वो यहाँ रहें तो कैसे रहें? जमा पूंजी जोड़कर घर खरीदा, लेकिन वहां भी कूड़े के ढेर के कारण जीना मुश्किल हो गया है। कूड़ा पड़ा रहता सारे में, और क्या कहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। कंप्लेंट करो कितनी भी करो, कोई नहीं आता। यहाँ पे फोन करते रहो, कोई नहीं है। और कूड़ा ऐसे उल्टी सीधे डाल के चले जाएंगे, बस बोलो तो कहते हैं कंप्लेंट कर दो, जो करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यह है कि अगर इलाके में कूड़ा कचरा इस कदर फैला है तो पार्षद साहब ने 5 साल किया क्या? आखिर क्या वजह है कि नाले सड़कों तक भरे हैं, पार्क को उसकी बदहाली पर छोड़ दिया गया है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे इलाके की पार्षद रेखा वशिष्ठ के पास, जो कि इलाके में कांग्रेस के पार्षद हैं, लेकिन वो कैमरे के आगे नहीं आई। इलाके की समस्याओं को लेकर पार्षद का पक्ष जानना जरूरी था। 2 दिन तक फोन करने के बाद जब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो तीसरे दिन हमने उनके घर आकर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी किन्हीं कारणों से उन्होंने मिलने से मना कर दिया। इशारा साफ है कि जनता परेशान है और पार्षद जवाब देने को तैयार नहीं है। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी की पूर्व उम्मीदवार विमला शर्मा का बयान। सुनिए पार्षद की इस बेरुखी पर क्या कहा बीजेपी नेता विमला शर्मा ने। का जो आलम है वो अपने घर के आसपास की जो 4 गलियां हैं, 4-5 गलियां हैं, जहाँ से वो कहता है कि मुझे यहाँ से वोट मिली है, कहती है कि मुझे वोट मिली है, वहाँ का वो ध्यान देते हैं। बाकी इलाके में जहाँ से उन्हें वोट नहीं मिली वहाँ वो कोई ध्यान नहीं देते। तो इसमें जो 52 नंबर ड्रेन है उसकी सफाई जबकि एमसीडी में हम हमेशा कराते थे, ये 2 महीने में 1 महीने में उसकी फ्लोटिंग भी कराते थे, और उसका जो एक साल में 6 महीने में एक बार, तो क्योंकि डिपार्टमेंटली होती है तो 6 महीने में एक बार बड़े अच्छे से उसकी जो है उसे निकलवा के उठवा देते हैं, तो पानी ठीक से चलता रहता है। लेकिन ये लोग इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इन लोगों को अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है और इनका कोई दूसरा काम नहीं है। जो ये क्षेत्र के जो लोग शिकायत करते हैं कि वो मिलती नहीं है, वो वास्तव में किसी को नहीं मिलती। क्षेत्र के लोग मुझे भी बहुत शिकायत करते हैं। काम हुआ या नहीं, लेकिन अब एक बार फिर एमसीडी का चुनाव आ गया है।
देखना होगा कि इस बार जनता किसके वादों पर मुहर लगाती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। पूर्वी दिल्ली नगर निगम का वार्ड 259 जनता कॉलोनी इलाके की सबसे बड़ी समस्या यहां जगह जगह पर मिलने वाली गंदगी है। ज्यादातर मुस्लिम इलाके में कचरे के साथ साथ नालियों का सही तरीके से साफ ना हो पाना भी एक बड़ा मुद्दा है। यहां के लोग इलाके के पार्षद पर हिंदू इलाकों से भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जनता कॉलोनी का सुदामापुर इलाका है। छोटी छोटी संकरी गलियों में जमा गंदगी न सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी परेशानी खड़ी करती है। वार्ड में गलियां संकरी हैं, खेलकूद के लिए पार्क भी नहीं है, जिससे बच्चों के खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं है। इस वार्ड में कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां हैं तो कुछ अधिकृत कॉलोनियां हैं, लेकिन समस्या चौतरफा है। लोगों का कहना है कि 2 हफ्तों में एक बार सफाई कर्मचारी इलाके में आता है, जिससे कॉलोनी में कचरे का ढेर जमा हो जाता है। गाड़ी वाले नाले को साफ करते हैं, रोड पूरा बंद हो जाता है, पूरी कॉलोनी में गंद बदबू, पूरी डीडीए फ्लैटों में बंद गंद और बदबू। कॉलोनी में जाके देखो, जो यहाँ लेबर है, जो कारपोरेशन की जो काम करने वाले हैं, वो बिल्कुल पीछे, जिसको बुलाओ वही कहता है पैसे तो हम तब ये काम करेंगे। ये लोगों की समस्या बहुत है। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारी ने अगर कभी दर्शन दे भी दिए तो नालियों का कचरा साफ करते वक्त वो कूड़ा वहीं पर जमा कर देता है और कचरा उठाने में कई दिन तक लग जाते हैं, जिससे कई बार बदबू भी आने लगती है। इस मामले में पार्षद से कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोग पार्षद जाकिर खान पर हिंदू इलाकों से भेदभाव करने का आरोप भी लगा रहे हैं। लोगों द्वारा लगाए गए ये आरोप किसी पार्षद के लिए गंभीर आरोप है। एरिया का सबसे ज्यादा भैया ध्यान रखते हैं वो लोग। ममडन एरिया का पीछे कोई यहाँ फंक्शन वगैरह भी होता है तो यहाँ कुछ चीजें भी बांटी जाती हैं तो उन्हीं लोगों को ज्यादा बढ़ती हैं। हिंदू लोगों को तो बात ही नहीं करते, वो तो एक ही बात कह देते हैं कि जी क्या आपने हमें वोट ही नहीं दिया। वो तो काउंटिंग कर लेता है कि आपने हमें वोट नहीं दिया। वो कहता है काउंटिंग करो कि यहाँ गोरख पार्क में से हमें कितनी वोटें मिली हैं कांग्रेस की। वो एक भी वोट वो कहता है मिल ही नहीं है, इसलिए हमारा मतलब ही नहीं है वो काम करने का। जाकिर खान कांग्रेस से पार्षद चुने गए थे। 5 सालों तक क्या नालियां, कचरा, गंदगी साफ नहीं की जा सकती थी? अगर की जा सकती थी तो क्यों नहीं की गई? अगर अब की बार चुनाव में खड़े हुए तो जनता से नजरें कैसे मिला पाएंगे? जब हमने पार्षद साहब से लोगों द्वारा लगाए जा रहे भेदभाव के आरोपों पर सवाल किए तो सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जब से देखा हो, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, मैंने अगर मस्जिद पे फैंसी लाइटें लगाई तो मंदिर पे भी लगाई। ये आपको जानकर आश्चर्य हो, जनता कॉलोनी वार्ड है जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ मेरा फंड ही नहीं लग सकता। ड्यूसिव है, ड्यूसिव में ना एमएलए का फंड लगेगा, ना एमपी का फंड लग सकता है, ना एमएलए का लग सकता है। ड्यूसिव एक बोर्ड है जो दिल्ली सरकार के अधीन काम करता है। जो भी अथक प्रयास करें, जैसे मैं प्रयास करता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ, तो मेरे कहने से गलियाँ बनी हैं। तो इसी तरीके से जहाँ मैं रहता हूँ, जैसे ए ब्लॉक के अंदर जो आरोप की बात कर रहे हैं, ए ब्लॉक में मास्टिक का काम कराया 36 लाख रुपए की लागत से। बी ब्लॉक में मैंने मास्टिक का काम कराया, मास्टिक की सड़कें और गलियाँ 10 लाख रुपए से वो बी ब्लॉक का है। सारी की सारी मेरा फंड अगर लग सकता है कहीं पे, वो वेस्ट गोरखपाल, ईस्ट गोरखपाल, सुदामापुरी, बाबरपुर, न्यू जाफराबाद में लग सकता है। जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ मेरा फंड 1 रुपये का नहीं लगा। वहीं बीजेपी इस पर पार्षद साहब को निशाने पर लेते हुए उनके कामों को अपना बनाने का आरोप लगा रही है। यही नहीं, बीजेपी भेदभाव के आरोप को भी सही बता रही है भेदभाव का ऑर्डर, जबकि नहीं करना चाहिए। अपने समय में ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज मेरे समय में नहीं था, मैंने भी उनके लिए, आप पूछते हो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, एल ब्लॉक, सब गलियों का निर्माण मैंने वहाँ पे करवाया मुस्लिम एरियो में, और मैंने अपने हिंदू एरिया में भी कराया। क्योंकि हम पहले इंसान हैं, मुसलमान और हिंदू बाद में हैं। क्यों, जो जीतता है वो सबका होता है। तो मैं अपने भाई जाकिर भाई से यही कहना चाहता था, अगर वो निस्वार्थ काम करते कि भाई जो भी है मेरा अपना है, तो बहुत बढ़िया होता। अगर जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे यूं ही जाति के आधार पर जनता से भेदभाव करते रहे तो दिल्ली का विकास आखिर कैसे होगा?
अच्छा होगा कि हिंदू मुस्लिम के नाम की माला का जाप छोड़कर आम जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के काम किया जाए। कैमरामैन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी बाबरपुर का हाल दिखाएंगे आपको बाबरपुर के 2 और वार्ड का हाल दिखाएंगे, क्या हाल है वहां पर और जनता क्या कहती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।